हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 52 श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवश्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जय। तो यहाँ भगवान अर्जुन को उसी कड़ी में आगे उपदेश दे रहे हैं। तो पिछले 4-5 श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि जो वेदों में दिए गए कर्म कांड हैं, सकाम कर्म हैं, उनसे ऊपर उठो और भगवत भक्ति में लगो। तो यहाँ भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब हमारा मोह इस सकाम कर्म से और कर्म कांड से टूट जाएगा तब हम इस जो सब कुछ जो कर्म कांड हैं उनके प्रति हम उदासीन हो जाएंगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्। यत्र ककापि निषद्यादव कुलोत्तमस्य कंसं दविश समारमध्यं हरामि तदलं मन्ये किं नयेन मे। अर्थात हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। जय। तो वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है
तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ जो शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में विषय रखे हैं उन पर हम कुछ और चर्चा करते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को वेदों में दिए गए कर्म कांडों के प्रति उदासीन होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवत भक्ति में संलग्न है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण सहित यह बता रहे हैं कि जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे, तब हमें इन कर्म कांडों और यज्ञ अनुष्ठानों में कोई रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों की रचयिता वो ही हैं और वेदों से केवल भगवान कृष्ण को ही जाना जाता है। तो जब हम भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न होंगे तो हमें वेदों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। वैसे भी कलयुग में आयु, बल, बुद्धि, स्मरण शक्ति सभी क्षीण होती है, तो हम वेदों के असली उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कर्म कांडों और विभिन्न उपायों के चक्र में न पड़कर केवल अपना पूरा ध्यान भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। सबसे पहला और आसान साधन है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो हम यही कोशिश करें कि हम इस महामंत्र को अपने जीवन में प्रतिदिन की प्रक्रिया में इसको सम्मिलित करें, ताकि हम प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, क्योंकि भगवान के स्मरण से हमें भगवान का साथ प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर ज़रूर भेजें और इन भगवत गीता ऑडियो सेशंस को सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।